सर मेरा मानना ये है कि देखो अल्टीमेटली आपके घर वाले भी आपको बोलेंगे, गर्लफ्रेंड बोलेगी, भाई बोलेगा, आपका हर कोई बोलेगा, आपको हर कोई ताना देगा कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर ले। अब मेरे घर वाले भी पहले सोचते थे कि ये क्या कुछ कर रहा है, अब वो सोचते हैं कि भाई यही ऐसा बंदा है जो मैं आगे लेके जा सकता है, इस फैमिली को आगे बढ़ा सकता है। कि अगर आप इस स्किल पे ध्यान लगा के सीखते हो उससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। सबसे पहली चीज़, अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसे ऐसे ब्लॉगर को जानता हूँ सर, एक ब्रांड के साथ 1 करोड़ की स्पॉन्सर करते हैं। एक स्पॉन्सर 1 करोड़ दे रहा हमको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हमारे साथ है छोटा पैकेट और बड़ा धमाका उमेर कुरैशी। उमेर को काफी लोग पहले से जानते हैं और इनके बारे में मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 17 साल का छोटा सा बच्चा है, करोड़पति है। जोश टॉक्स में भाई के मिलियंस ऑफ व्यूज आ चुके हैं। तो उमेर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर अपने चैनल पे बुलाने के लिए। यार इट्स एन ऑनर जो तुम हमारे चैनल पे आए। तो उमेर, सारे लोग तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो अगर कोई मेरे को नहीं जानता, मैं सिंपली एक छोटा सा, जैसे आपने बोला, इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम उमेर कुरैशी है, मैं 17 साल का यू कैन से एफिलिएट मार्केटर हूँ, यूट्यूबर हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत जब मैं 12 साल का था, जब से शुरू करी थी और यू कैन से सक्सेसफुल होने में काफ़ी टाइम लग गया। 17 साल का है और कह रहा है सक्सेसफुल होने में लग गया है। तो कब से काम स्टार्ट किया? जैसे सर बोला, 12 साल की उम्र से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। 12 साल की एज में? तो 12 साल की एज में लड़के पिटते हैं, तुमने ये काम क्यों स्टार्ट कर दिया? सर पिटता तो मैं भी था। अच्छा पर अभी भी पिटते हो क्या? नहीं, अभी नहीं पिटता, बट 12 साल की उम्र में बस कहते हैं ना, जस्ट कुछ करना था, तो उस वजह से मैंने 12 साल की उम्र में स्टार्ट करा। 12 साल की उम्र में मैंने कुछ ऑनलाइन स्टार्ट नहीं करा। मैंने सबसे पहले करा, देखो अगर आप नॉर्मली देखो तो साइबर कैफे होते हैं, तो मैंने साइबर कैफे में काम मांगना शुरू करा सबसे पहले। तो वहाँ पे मैंने काम मांगना शुरू करा, कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो बोलते थे यार इतना छोटा सा बच्चा है, हमारे पे चाइल्ड लेबर का केस आ जाएगा, तू मत कर हमारे पास, लाइक हमारे पास ना गया। तो उस वजह से मेरे को कहीं पर भी काम नहीं मिला। उसके बाद मैं ढूंढता रहा, कुछ भी नहीं मिला। मैंने हर चीज़ के लिए ट्राई किया, ठीक है। मैं सिम जो होता है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयर कभी करते हैं, मैं उनके पास, आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 घंटे खड़ा रहता था कि भाई, मतलब मैं बोल ही नहीं पाता था उनसे कि मेरे को जॉब चाहिए। मैं खड़ा रहता था उधर। अच्छा, बोल ही नहीं पाते थे। जॉब नहीं देना तो दूसरी बात है, मैं बोल ही नहीं पाता था क्योंकि मेरे को लगता था यार कभी मेरे को कहते हैं ना वो मना ना कर दे। तो इस वजह से मैं मोबाइल फ़ोन की दुकानों पे भी गया हूँ काम मांगने, पर कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद जब जियो का रेवोल्यूशन आया 2016 से, ठीक है, वहाँ से जो मेरी जर्नी है ना, उस जियो ने मेरे को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, मेरी जर्नी में हेल्प करी। उसकी वजह से मेरे को इंटरनेट के बारे में पता चला एंड वहीं से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैं सबसे पहले भी यूट्यूबर था, ठीक है। 2017 में मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो यूट्यूब से ही स्टार्ट करी थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एफिलिएट मार्केटर था, ब्लॉगर था, उससे पहले भी मैं यूट्यूबर था। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी पहली वीडियो में स्पॉन्सर बोलता था कि अगर आपको स्पॉन्सर के लिए चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट करें इस नंबर पे। तो शुरू से ही मैं यूट्यूबर था। उसके बाद यूट्यूब काम नहीं करा, फिर ब्लॉगिंग पे आया, ब्लॉगिंग भी चलने लगी, एफिलिएट करा, अब फिर से हम यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो यार एक चीज़ बताओ कि जब काम स्टार्ट किया था तब ऐसा फील आया था कि 17 साल की एज तक ये नंबर अचीव कर पाओगे? सर सच बताऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं थी। अरे मैं मस्त मौला था, मतलब मस्त मौला हूँ मतलब, बट ऐसा था, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हमें अमीर बनना है, मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मेरे को अमीर बनना है। मेरे को ऐसा था कि यार बस मैं कुछ कर जाऊँ, ठीक है। ये नहीं था कि यार मेरे को पैसे कमाने, बहुत ज़्यादा कमाने, या नाम मेरा हो। मैं आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं पहले आता ही नहीं था फ्रंट में। मैं पहले क्या था ना, पीछे से चुपके से काम करता था। इंट्रोवर्ट थे। अच्छा। अभी मैं एम्ब्रोवर्ट बन सका हूँ, जैसे आप कहते हैं ना, वो मैं हूँ। क्योंकि मतलब अभी भी ये कह रहा है एक्सट्रोवर्ट नहीं है, बीच में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में। हाँ, बीच में हूँ, क्योंकि यार कभी कभी हो जाता है सीन। बट ये था सर, मैंने अपनी जर्नी इसी सिचुएशन से स्टार्ट कर दी। मेरे को आने ही नहीं था फ्रंट पे। अब जब मैं फ्रंट में आया तब मेरे को और ज्यादा रिजल्ट्स मिलने लगे। हाँ, तो ये चीज़ फुट पे जब खेलोगे तभी रन्स बनेंगे। हाँ, मैं ये बोलता हूँ, पर उससे पहले ना मेरे को कम रिजल्ट्स मिलते थे। तो जैसे अब उमेर ने बताया, स्टार्ट जब करी थी तो इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जॉब मांग सके। आज उमेर जॉब दे रहा है।
ठीक है, सही बात है। तो अच्छा उमेर, ये तो बात हो गई कि तुमने कमा लिए, ओके। कोई जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा कि 17 साल में करोड़पति बन पाए, बट क्या वो करोड़पति बन सकता है? सर बन तो हर कोई सकता है, ओके, ठीक है। बनने को तो जो बंदा मोची है या जो बंदा टेलर का काम करता है, हर कोई बन सकता है, ओके, ठीक है। टेलर और मोची भी बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता सर, हर कोई बन सकता है। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ओके, अगर आपका माइंडसेट है, अगर आपने अपना माइंडसेट बढ़िया डेवलप कर रखा है, तो कोई भी करोड़पति बन सकता है, हाँ, yes. पति बन सकता है। और आप खुद सोचो, चाय वाला करोड़पति बन सकता है, यस, तो फिर मोची क्यों नहीं, हाँ, टेलर वाला क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल, है ना। तो एमबीए चाय वाला जब करोड़पति बन गए, वाकई में कुछ एक मोची नहीं। अब पॉइंट ये है, उन्हीं ने बोला था कि बाटा भी तो मोची है, और क्या, ठीक है। तो वो भी सुनने में लगेगा कि मोची नहीं बन सकता है, पर बन सकता है अगर उसने सोच लिया। अब मुझे फॉर्मूला बताओ कि अच्छा, पहली चीज, क्या कोई फॉर्मूला है जिसपे हम फॉलो करें और ये इस नंबर पे पहुंच पाए? सर फॉर्मूला तो है कि अगर कोई बंदा फॉलो करे तो वो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, ओके, ठीक है। और मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमने जो कर रखा है, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप कैसे 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी 17 साल का हूँ, मैंने अपना एक करोड़ तो अचीव कर लिया है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ओके। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वैल्यू मिले। मैं अपनी स्टोरी नहीं बोलने वाला, गाने नहीं वाला, सारी चीजें गुणगान नहीं करूंगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा कि भाई क्या फॉलो करो जिससे आप करोड़पति बन जाओ, ठीक है। तो शुरू करें? बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको करोड़पति बनना है, ठीक है, मेन चीज आपको देखनी होगी। देखो सबसे पहली चीज ना, आप ये ना सोचो कि यार मेरी एज छोटी है या मेरी एज बड़ी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं यार मेरी एज है 43, मैं बहुत दुखियारा हूँ, मेरा ये वगैरह। मैं बोलता हूँ भाई, अगर तुम कमेंट कर रहे हो, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, तुम स्टिल कुछ कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे पास फोन नहीं है, फोन नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, वो सब एक्सक्यूजेज है। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत, किसी को नहीं पता हो तो मैंने भी मोबाइल फोन से करी थी, ओके, ठीक है। तो मेरे कहने का अल्टीमेट मकसद ये है सर कि इट इज ऑल अबाउट, सबसे पहली चीज, अगर आपको करोड़पति बनना है, मेन चीज है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है कि भाई मेरे को बनना है करोड़पति, तो आप बन जाओगे, ओके, ठीक है। बट यही है कि अब माइंडसेट तुमने तो बना लिया, फॉर एग्जांपल मैंने भी बना लिया, बट जैसे ही मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, वो बोलेंगे कि क्या फालतू काम कर रहा है यार। हाँ, वो ऑब्वियसली बोलेंगे, जॉब कर, है ना, सेफ साइड रहे। तो हमारा माइंडसेट ब्रेक भी तो हो रहा है इस सारी चीजों में। सर मेरा मानना ये है कि देखो, अल्टीमेटली आपके घर वाले भी आपको बोलेंगे, गर्लफ्रेंड बोलेगी, भाई बोलेगा, आपका हर कोई बोलेगा, आपको हर कोई ताना देगा कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर ले। स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली वालों को बताया नहीं था मैं कुछ कर रहा हूँ, उनको तो जब पता चला सतीश भाई ने इंटरव्यू लिया, ओके, हाँ, उससे पहले बस उनको पता था कि पैसे कमाता है। अच्छा। जब भी उनको लगता था कि भाई ये कुछ स्कैम वगैरह करता कर रहा है। हाँ, जो यार आपको पता ही होगा, एक वो सीरियल आता था, क्या नाम है उसका, क्राइम पेट्रोल, उसने तो भाई मेरे घर पे आग लगा रखी है। ओके, पहले आग लगा रखी थी, लोग सोचते थे कि यार इंटरनेट पे क्या करता रहता है ये, तो ये चीज थी। बट सर इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। अब मेरे घर वाले भी पहले सोचते थे कि ये क्या कुछ कर रहा है, अब वो सोचते हैं कि भाई यही ऐसा बंदा है जो मैं आगे लेके जा सकता है, इस फैमिली को आगे बढ़ा सकता है। यार ये चेंज है, पहले विश्वास ही नहीं था, अब लगता है यही करेगा। हाँ, यही करेगा। और आपकी फैमिली स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करेगी अगर आप बताओगे भी तो, ठीक है, ठीक है। आपकी फैमिली, क्योंकि यार देखो, आपकी फैमिली क्यों विश्वास नहीं करेगी कि उसका भी एक वैलिड पॉइंट है उनके पास। उनको भी पता है कि यार ये नया काम है। अगर आप देखो तो उनको नहीं पता, उनके लिए ये है कि यार तुम जॉब करो, तुम इस रेलवे स्टेशन में तुम्हें इस जॉब मिल गई, बढ़िया, तुम्हारे लिए पैसा आएगा हर महीना, सिक्योरिटी है वो। बट हम जो ये काम कर रहे हैं, जितने भी सारे लोग ये काम कर रहे हैं, ये ऐसी चीज है जिसमें रिस्क है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला रिस्क है, अब रिस्क है तो इश्क है ना, रिस्क है तो इश्क है। अब मेरा मेन बोलने का मकसद ये है कि देखो, तुम्हारे फैमिली वाले स्टार्टिंग में बोलेंगे, बट आप काम रहो, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो, जो बोल रहे हैं सुनो। जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके घर वाले उसको डेली ताने मारते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, ये वगैरह वगैरह। और मैं उसे चीज बोलता हूँ, भाई या तो तू घर में बगावत कर, ठीक है, घर में बगावत कर ले, या दूसरी चीज तू ये कर, तू उनके ताने सुन जब तक तेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आता। ओके, उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकता सर, वो अपने शब्द से कितना कुछ बोल लेगा। सही बात है। असल में वो जो कहते हैं ना, जो चीज उनके पेरेंट को इन्फ्लुएंस करेगी, उसके पेरेंट को इन्फ्लुएंस करेगी, वो है एक्शन। एक्शन ऐसी चीज है जो कि इन्फ्लुएंस करेगी उसके पेरेंट को
कि वो बिलीव करे कि भाई मेरा बच्चा है वो सही काम कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप अपने पेरेंट्स को गलत प्रूव में करने के सारे एक्शंस लगा लो, हाँ। ठीक है, या उनकी बात सुनो और जिस चीज में आपको विश्वास है उस चीज पे एक्शन लगा के रिजल्ट्स लेके आओ, वही चीज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है माइंडसेट। ठीक है, ठीक है, और आपको पता है माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। यस। अब आपके पास है माइंडसेट, आपने सोच लिया कि यार कुछ भी हो जाए मैं कमा के ही रहूंगा 1 करोड़ रुपए। मैं देखो एक छोटी सी और लोगों की प्रॉब्लम होती है, सर वो बोलते हैं मैं गरीब हूँ। देखो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट सर असल बात ये है ना, अगर आप बोल रहे हो कि मैं गरीब हूँ तो आप अपने आप को कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, सही बात है, अपने आप की बेइज्जती कर रहे हो कि मैं गरीब हूँ। क्योंकि गरीब बंदा कपड़ों से नहीं होता, ठीक है, गरीब बंदा होता है अपने माइंडसेट से। अगर आपके अपने अपने माइंड में सोच रहे हैं कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम भाई तुम्हारी नदियाँ कहते हैं ना, तुम्हारी वो चीज़ पहले ही डूब गई है, नाव पहले ही डूब गई है, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तुम अपने आप को ये ना मानो कि तुम गरीब हो, तुम हर कुछ देखो यार, अगर तुम इस दुनिया में आए हो कोई कुछ तो होगा ना, तुम इस दुनिया में आए हो, तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है माइंडसेट। जब भी मैं बोलता हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब देखो आपके पास माइंडसेट आ गया, आपने सोच लिया कि मेरे को करना है। अब जो सेकंड चीज़ होगी सर, जिसके थ्रू आप रिजल्ट ला पाओगे, 1 करोड़ अचीव कर पाओगे, वो होगी स्किल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये होगी स्किल। अब स्किल सर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास स्किल नहीं है ना। अब देखो स्किल भी डिफरेंट तरीके की होती है, ठीक है। अब बहुत सारे ये स्किल छोड़ो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। यू नीड टू सेल समथिंग। ऑफलाइन नहीं, अब मतलब सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी आपको बेचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। अब क्या बेच सकते हो आप बताइए सर, क्या बेच सकते हैं? कपड़े, ठीक है, या यू कैन से अपनी वैल्यू। ओके, ठीक है, हम बेच सकते हैं अपनी वैल्यू। पर वैल्यू मुझे तो कुछ आता ही नहीं ना, मैं वैल्यू कैसे बेच? बताते वैल्यू। और फिर बेच सकते हो अपनी नॉलेज। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ कि ठीक है। और या आप बेच सकते हो अपना कुछ आर्ट्स। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। तो आर्ट ये चीज है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देके ही सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे बोला कि आप वैल्यू बेच सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू जैसे आपने बोला कि यार मैं वैल्यू कैसे बनाऊं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो जब भी मेन चीज निकल के आती है, स्किल डेवलप करो। ओके, स्किल बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बनाए स्किल कैसे बनाए उसमें भी आते हैं, बट उससे पहले बता दो क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बनाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो अल्टीमेटली डिग्री वगैरह सब मैटर करती है, ठीक है, 100% सबको पता है। बट साथ ही साथ अब अगर आप देखो तो 2022 आने वाला है, ठीक है, 2022 आने वाला है, और अगर आपको ग्रो करना है स्किल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, अगर मेरे पास मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे कुछ, ये भी एक स्किल है, मैं इससे भी पैसे कमा सकता हूँ, बोलने से भी पैसे कमा सकता हूँ। सर अगर आप बोल के लोगों को वैल्यू ऐड कर सको ना, जैसे YouTube चैनल है, हम ये YouTube वीडियो बना रहे हैं, अगर इसमें लोगों को वैल्यू देगी, वो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरे को भी फॉलो करेंगे, तो ये सारी चीजें। सही बात है, बोल रहे हैं तभी तो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करो अभी, ठीक है। तो आपको स्किल डेवलप करनी है। अब आपने पूछा कि कैसे डेवलप करें, तो देखो स्किल डेवलप करने के लिए ना सबसे पहली चीज आप सीखने पे ध्यान दो। ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सीखने पे ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि यार मैं पहले दिन से करोड़पति बनूं, ठीक है, पहले दिन से ही सारी चीजें करूं। नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। आप अपनी स्किल पे ध्यान दो, चीजें सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। बहुत सारे लोग सर क्या करते हैं ना, वो इस चीज में फंस जाते हैं कि यार मेरे को करोड़पति बनना है, ठीक है, वो अपने माइंडसेट तो बिल्ड कर लिया, पर वो अपनी माइंड गेम में फंस जाते हैं। जैसे मैं करोड़पति हूँ पूरा कहते हैं ना, बिलीव करने लगे, सब कुछ कर लिया, बट अल्टीमेटली वो करोड़पति नहीं बन पाते, एक्शन ही नहीं ले रहे। मतलब वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं कि भाई मेरे पास मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, मैं सब कुछ चला रहा हूँ, साथ में मुंगेरी लाल के हसीन साथ में। हाँ वही। तो सबसे मेन चीज है स्किल। स्किल होगी आपके पास तो सब कुछ हो जाएगा। स्किल डेवलप करने के लिए लर्न करो। यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप चाहो तो कुछ भी कहते हैं ना लर्न कर सकते हो। और स्किल जैसे अगर मैं बात करूं, स्किल कौन कौन सी स्किल लर्न कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। देखो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी विद दैट इज यूट्यूब, ठीक है, मैंने पहले भी बोल रखा है, ठीक है, मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी यूट्यूब से स्टार्ट। मैंने अपना
चैनल 2017 में क्रिएट किया था। पर वहां पे क्या हुआ सर, मेरे सपने तो थे कि मैं करोड़पति बनूंगा, उस वक्त सपने थे, पर मैं एक्शन कुछ नहीं लेता था। मैं इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट की वजह से मेरे को रिजल्ट नहीं मिले 2017 में। ठीक है। अब मेरा जो पहला, आप जिस चीज पे काम कर सकते हो वो है यूट्यूब। ठीक है। दूसरा है हमारा जिस चीज पे मैंने काम किया वो है ब्लॉगिंग। अब यहाँ पे यार ब्लॉगिंग के लेजेंड बैठे हैं या मतलब खड़े हैं, तो क्या ही मैं बोल सकता हूँ, पर ये चीज है ना, सर का चैनल पूरा ब्लॉगिंग के अराउंड है और सर खुद ब्लॉगिंग से करोड़पति बने, पूरा एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो स्किल में देखा जाए तो पहली स्किल मेरी ये थी, दूसरी ये बनी। इससे देखो, इससे मैं पैसे बिल्कुल नहीं कमा पाया, सच बता रहा हूं मैं। इससे मैंने 0 रुपए कमाए, बट इससे मैंने लाखों रुपए कमाए। ठीक है, इससे मैंने लाखों रुपए कमाए, ये एक स्किल है। फिर मैंने क्या करना शुरू करा, एफिलिएट मार्केटिंग। ये बहुत, अभी आपको सिर्फ मैं टर्म बता रहा हूं, अंदर नहीं घुस रहा, बट मैं इससे फिर मैंने और पैसे कमाए। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करा। ठीक है। और जिसने मेरे को हेल्प करी टू हिट करोड़। ओके, ये प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट बना, देखो मैंने जैसे बोला कि वैल्यू एक्सचेंज करनी है, अब वैल्यू नॉलेज भी हो सकती है। अब मेरे पास लेट्स सपोज सर, अगर कोई बंदा है वो बोलता है कि भाई मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, तो भाई लर्न करो सबसे पहले। तो अब वही बात घूम के आ गई, लर्न करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज मैं बोलूंगा कि लर्न करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लर्न करने के पहले क्या आता है, FAI, ये मेरा एक और फॉर्मूला है। ठीक है। FAIL। फेल। तो जब आप फेल होगे ना, तो फेल के बाद जो आएगा सबसे पहला लर्न, तो लर्निंग का जो पहला स्टेप है वो फेलियर के बाद आएगा। जैसे उमेर ने बताया यूट्यूब में ये फेल हुआ, उसके बाद ब्लॉग में सक्सेस हुआ, तो यहां से ये फेल नहीं हुआ है। ठीक है। अगर नेगेटिव माइंडसेट है तो आप बोलोगे कि मैं फाई हो गया। ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप बोलोगे कि लर्निंग की शुरुआत हुई। एब्सोल्युटली, क्या बात बोली आपने। और सर ये तो सिर्फ कुछ चीजें हैं, आई थिंक लोगों को अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे अर्न करना है। ठीक है। जैसे मैंने बोला वैल्यू, अब वैल्यू किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है। अब आप वैल्यू इन द सेंस, कोई भी प्रॉब्लम है मान लो, आप वो सॉल्व कर लोगे ना, आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है। ठीक है। सिंपली, सबसे पहले मैं नॉलेज से लेता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कोई नॉलेज है, आप उसको बेच के पैसे कमा सकते हो। ठीक है। ठीक है। फिजिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, तो आप जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, स्कूल में जाके पढ़ा रहे हो, वही ऑनलाइन करने लग जाओगे तो करोड़ों लोग देखेंगे। करोड़ों। आप खुद देखो, अनअकैडमी है, वो कितना पैसे कमा रहा है। वो तो ट्यूशन टीचर ही है। ट्यूशन टीचर्स ही है, सारे उस पे आ चुके हैं। यस। और वहां से वो कितने पैसे कमा रहे हैं। साथ ही साथ आर्ट, अब मैं आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट्स सपोज आप टिकटॉकर हो, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो वगैरह। अब ये ना समझो कि ये छोटी चीज है, इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हो, ये इनमें पहले सबसे पहली चीज ना इन चीजों में चाहिए होती है क्रिएटिविटी। अगर आपके पास है तो बेस्ट है। ठीक है। और अगर आप देखो, आर्ट में जो रहता है ना, आर्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको नाचना भी आता ना, यू कैन सेल दैट टू। यस, है ना। एक्चुअली क्या है ना, जैसे पहले था, देखो जमाना चेंज हो गया है। पहले ना नाचने वाले को नचनिया कहते थे। ठीक है। अब वो नहीं है। ठीक है। वो एक आर्ट है। नोरा फतेही अगर हम नाम लेंगे तो सिर्फ डांस के कारण ही वो इंडिया में इतनी फेमस है। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डांसिंग स्किल्स हैं या फिर आपको लगता है कि आप एक्वायर कर सकते हैं, तो इससे भी आप वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि इस आर्ट से जो वैल्यू मिलेगी वो है एंटरटेनमेंट। एब्सोल्युटली। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना आर्ट का, तो मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूं जो कि सर 10-10 लाख रुपए एक पोस्ट के लिए चार्ज करते हैं। एक पोस्ट का 10 लाख? एक पोस्ट का, एक रील का 10 लाख रुपए। माय गॉड। और वो दिन कब आएगा हमारा? आएगा, जरूर आएगा। बट ये सोचो सर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, डिसवैल्यू कर देते हैं इस चीज को, कि अगर कोई क्रिएटिविटी चल रहा है वो पैसे नहीं कमा सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जो फूड के बारे में वीडियो बनाते हैं और आज उनको करोड़ों की फ्रीजें मिल रही हैं। यस। उमेर, अभी तक जो तुमने बातें बताई ना, वो थ्योरेटिकल सी लग रही हैं। कुछ एक फॉर्मूला होगा कि यार कैसे, अगर वैल्यू भी है हमारी, तो हम कितने की वैल्यू बनाएं, कैसे सेल करें, कोई नंबर से समझा सकते हो? ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, करोड़पति फॉर्मूला। ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। लेट सपोज आपको 1 करोड़ कमाना है सर, मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्ट, ऑडियंस आप समझ जाना। सर लेट सपोज अगर आपको, पहले मैं पूछूंगा 1 करोड़ किसी को कमाना है, वो कमेंट करें। हाँ, कमेंट करो कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है। सबसे पहली चीज सर, अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो सबसे पहले बताओ 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। ठीक है, अच्छे से पता मुझे। ठीक है।
ठीक है। सो सर ये तो है 1 करोड़, ठीक है। अब बताओ कि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि 1 रुपए का, ठीक है। अब 1 करोड़ करने के लिए मेरे को कितने लोगों को सेल करना होगा? 1 रुपए का अगर एक प्रोडक्ट है तो हाँ, तो 1 करोड़ लोगों को एक करोड़ लोगों को सेल करना होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपए का प्रोडक्ट है, कितने लोगों को बेचना होगा? 1 लाख 1 लाख लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख। अगर आपके पास लेट्स सपोज 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है, कितने को बेचना पड़ेगा? 10,000 रुपए, 10,000 लोगों को बस, ठीक है। अब आपके पास 10,000 का प्रोडक्ट है तो 1,000। ये सिंपल लग रहा है। हाँ, यहाँ पे हम एक CRE लिख दें 1000 या, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल लग रहा है, 1 करोड़ रुपए अचीवेबल लग रहा है। ये टफ लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था, हाँ, ये इजी लग रहा है। ये इजी लग रहा है। मतलब आप खुद सोचो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अपना 1 करोड़ रुपए जो कमाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया सर, 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए सबसे पहली चीज जो मैंने करी ना, मैंने अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट करा, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट क्या था? वो एक डिजिटल प्रोडक्ट था, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट ही बनाओ, ऑब्वियसली बात है वो नहीं क्रिएट करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, जैसे सर इससे पहले बात हो रही थी, सर ने बोला कि यार अगर तुम कोई कहते हैं ना जूतों का भी काम करते हो, ठीक है, आप देखो कि प्रॉब्लम वहां पे क्या लोग फेस कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आप जूतों का काम कर रहे हो, देखो कि लोग वहां पे किन किन चीजों से सफर कर रहे हैं। लोग के बैक पेन, पैर में पेन होता है जब वो शूज डालते। अब उन चीजों का आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आप अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो, और प्रोडक्ट, वो आपके पास प्रोडक्ट आ गया। आपको मेन चीज क्या करनी है ना, आपको ये नहीं देखना कि यार कि कैसे होगा, आपको देखना है कि यार सबसे पहले एक प्रॉब्लम ढूंढनी है आपको। अगर आपके पास प्रॉब्लम होगी ना, जैसे आप बोलते हो सर एक चीज है, आपके मुंह से बहुत सुना है मैंने कि यार अगर किसी कीवर्ड पे कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा है ना, अपना डाल दो, अपना बना दो। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम मिली है जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है, तो उस पे अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर दो। यस, एक तो ये चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, स्टीव जॉब्स वाली बात, कि एक ये होता है कि प्रॉब्लम है, एक होता है एनहांसमेंट भी। जब है ना वो आईफोन बना रहे थे या मैक ही बना रहे थे, तो उनसे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि दुनिया को इसकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला पीपल डू नॉट नो व्हाट दे वांट। इसका मतलब है लोगों को पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए। और मैक जब आया तो सक्सेसफुल था, आईफोन ने तो तबाही मचा दी। तो यही वाली चीज है कि आप जब अपने प्रोडक्ट को किसी के सामने रखने जाओगे ना, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप एक एंड यूजर हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो पहली चीज आप फेस करना चाहिए वो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंडली क्या है, अगर आप एक चीज बनाते हो, इंडिया में मैं बोलता हूं 99.9% लोग उसको रिजेक्ट मार देते हैं, ठीक है। अब आप नेगेटिव माइंडसेट से सोचोगे तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। 0.1% अगर उसको लाइक कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट ये है, आप अरबों रुपए कमा सकते हो, करोड़ तो दूर की बात है, ठीक है ना। हाँ। तो बेसिकली अब जो हमारा मेन गोल होना चाहिए ना सर, मेन जो जिस पे काम होना चाहिए वो होना चाहिए इस प्रॉब्लम को ढूंढना। ओके, जब ये प्रॉब्लम आपके पास होगी, आप सोल्यूशन सर्व करोगे, लोग आ जाएंगे। यस, ठीक है। ये तो होगा कि अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई चीज नहीं सीखी, जैसे डांस ही सीखा, डांस ही सीखा, आप कंटेंट डालना स्टार्ट करो। देखो सर, आज की जमाने में कंटेंट क्रिएशन लोग करोड़ों कमा रहे हैं। यस, और एग्जांपल हम सौरभ जोशी व्लॉग्स का देंगे। सौरभ जोशी व्लॉग्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना डे रूटीन ही बता रहे हैं, बट उन्होंने कंटिन्यूअसली बनाया, कंसिस्टेंसी अपनाई, और आज उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। अब देखो, लेट्स सपोज यू कैन से, जैसे भी सर ने बोला कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब ये तो हमारा आइडिया था स्टार्टअप का, ठीक है। बट वही चीज आप क्या कर सकते हो, कोई स्किल डेवलप करो एंड अपनी ऑडियंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। जैसे सर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, सर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सर ने सबसे पहली चीज जिसमें जो कहता अपनी जान जो दी वो थी ब्लॉगिंग सीखने में, ठीक है। सर ने ब्लॉगिंग को सीखा, निचोड़ लिया। सर का अगर हाथ काटोगे खून भी ब्लॉगिंग वाला निकलेगा, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी स्किल पे ध्यान लगा के सीखते हो, डांस हो गया, उससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। सबसे पहली चीज, लेट्स सपोज आपने स्किल सीखी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार स्किल सीखने में कितना टाइम दो, डेली नेक्स्ट 2-3 इयर्स आप 5 से 10 घंटा देते हो ना अपनी स्किल पे, सीखने पे और इंप्लीमेंट करने में, बेटर है, ठीक है। आप 1 करोड़ कमा पाओगे। यस, तो मेन पॉइंट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्किल्स डे 1 से नहीं आएंगी आपके पास में, स्किल्स डे टू डे इंप्रूव होंगी। और जैसे डांस का भी एग्जांपल लिया,
डांस करते करते अगर 5 घंटे भी आप दिन में 3 साल तक दोगे तो आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली हैं, और यहीं से ही। और सर देखो स्किल तो है, हाँ। ठीक है, इम्प्रूव कर ली, बट साथ ही साथ एक्शन भी लेना है, अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। यस, एक्शन बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी है। अपना ऑडियंस बिल्ड करो। देखो आज के जमाने में जिसके पास ट्रैफिक है, जिसके पास ऑडियंस है, उसके पास पैसा है। यस, अगर आपके पास स्किल है, क्या बिल्ड करो? अपनी ऑडियंस बिल्ड करो। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ AOD। अगर आपके पास अपनी ऑडियंस आ गई, आप उनसे करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, करोड़ों रुपए आप इजीली अर्न कर सकते हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था आपका ही, मैंने आपने स्किल सीखी, ठीक है, आपने फिर क्या करा? आपने मेहनत करी ऑडियंस अपनी क्रिएट करने में। अब लेट्स सपोज जैसे हमने आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग वाली वीडियो बनाई थी, आपने बताया था कि यार अब मैं महीने का यूट्यूब से 5 लाख रुपए कमा लेता हूँ, जबकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो 80 से 90 हजार के बीच में। अब ये क्यों हुआ? आप इतने ज्यादा पैसे क्यों कमा रहे हो? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अब भी ऐसे हैं यार जो कि 80 हजार पे हैं, बट स्टिल वो महीने के 40 हजार रुपए अर्न कर नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग हैं। क्यों ऐसी चीज? क्योंकि आपके पास जो ऑडियंस है वो ट्रस्टवर्दी ऑडियंस है। ऐसे लोग हैं, अगर आप कुछ उनको रिकमेंड करोगे, और आपकी निच भी ऐसी है, साथ ही साथ आपकी जो ऑडियंस है वो ट्रस्टवर्दी है, मतलब आप भी कहते हैं ट्रस्टवर्दी नहीं, आप पे ट्रस्ट करती है। ठीक है, और जब भी आप उनको कुछ रिकमेंड करते हो तो कहते हैं ना, वो आपके थ्रू खरीदती है। इसमें मैं एक पॉइंट और बोलूंगा कि यूजुअली जो लोग फेल हो जाते हैं इसमें, उनका मेन एम ये होता है कि उनका प्रोडक्ट सेल करना, जबकि आपको सॉल्यूशन सेल करना होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन सेल करने में कई बार क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, तो ये शुरू में जब आप हारोगे, ठीक है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, तो छोटी लड़ाइयां हारना पड़ेगा आपको, तब आप बड़ी लड़ाई तक पहुंच पाओगे। एब्सोल्युटली। तो जैसे अभी सर ने बोला कि यार हमें करोड़पति बनने पे फोकस करना है। अब जैसे मैंने ये फॉर्मूला समझा रहा था, स्किल हो, ऑडियंस बिल्ड करो। जैसे नोरा फतेही का एग्जांपल लिया आपने, उसने पहले अपनी डांस स्किल इंप्रूव करी डे बाय डे, उसने अपनी ऑडियंस बिल्ड कर ली, ऑडियंस इंस्टाग्राम पे बिल्ड कर लिया, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनने मतलब कहते हैं ना अट्रैक्शन अपनी तरफ लिया है। जब तक आपके पास अट्रैक्शन नहीं है, कौन आपको मतलब अगर आपको कोई जानता नहीं है तो कौन आपको कहते हैं ना अप्रोच करेगा किसी ब्रांड के लिए, कुछ भी। ठीक है, अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग से ऊपर से जाए, बट एक चीज समझो, अगर आपके पास स्किल है, आप ध्यान दो ऑडियंस बिल्ड करने में। डिजिटल एरा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 2022 में फॉर्मूला अप्लाई करोगे करोड़पति बन सकते हो। अगर आपके पास स्किल है, जैसे सौरभ जोशी के पास की थी ड्राइंग की स्किल, ठीक है, अब उसने ड्राइंग की स्किल को पकड़ा, ऑडियंस बिल्ड करी, अब उस ऑडियंस को उसने क्या करा, व्लॉगिंग चैनल पर डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, व्लॉगिंग चैनल पर डाइवर्ट किया। अब ड्राइंग का जो उसका चैनल था वो एक तरीके से देखा जाए ग्रो तो कर रहा है, पर जिस तरीके से कर रहा है, हाँ, क्योंकि सर देखो लोग उसको जानते थे कि यार वो ड्राइंग अच्छी बनाता है, पर वो लोग उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते थे। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि सौरभ जोशी जैसी ड्राइंग बनाता है, ऐसे लाखों लोग इंडिया में बनाते हैं ऑब्वियसली, पर उन्होंने वो नहीं किया जो सौरभ जोशी ने किया। उसने एक्शन लिया और उसने क्या किया, व्लॉगिंग वाली ऑडियंस बनाई। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसे ऐसे व्लॉगर को जानता हूँ सर, बोलना तो नहीं चाहिए, बट सर वो एक ब्रांड के साथ 1 करोड़ की स्पॉन्सर करते हैं। एक स्पॉन्सर 1 करोड़ देता है उनको, और वो कहते हैं कि यार हमारे साथ तुम 12 महीने की पार्टनरशिप में आओ, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। My God. अगर आपके पास ऑडियंस है ना दोस्तों, आप करोड़ों रुपए ऐसे कमा लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। या तो तुम दूसरों का प्रोडक्ट प्रमोट कर लोगे, या तो अपना प्रोडक्ट उनको बेच दोगे। ये सिंपल चीज है। अभी MBA चाय वाला की मैं बात करता हूँ, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है वो। ठीक है, उसने क्या किया, सबसे पहले उसके पास स्किल थी, उसने अपना बिजनेस बड़ा बिल्ड किया, फिर उसने अपनी स्किल डेवलप करी कि बोलना कैसे वगैरह वगैरह। ठीक है, नेचुरल थी, ठीक है, बट उसके बाद उसने अपनी ऑडियंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखोगे तो उसकी कितनी सारी ऑडियंस है, बहुत ऑडियंस है। और ये एक्चुअली इसी को पर्सनल ब्रांडिंग भी कहते हैं। अगर हम MBA चाय वाले की बात करें कि उनके पास एक प्रोडक्ट था, चाय की फ्रेंचाइजी थी, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी अगर आप बाकी की चाय की फ्रेंचाइजी से कहें, बट उनके पास एक स्किल थी जो उन्होंने या तो बनाई या एक्वायर करी या जो भी करी, बोलने की स्किल्स, उससे उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग बनाई। अब उस पर्सनल ब्रांडिंग के कारण चाय की फ्रेंचाइजी बिकने लग गई। अब चाय की फ्रेंचाइजी तो बिक रही है, अब उन्होंने अपनी एक और चीज स्टार्ट कर दी है, MBA चाय वाला यूनिवर्सिटी। ओह माय गॉड, राइट। अब उसमें वो कोर्सेज दे रहे हैं। अच्छा, अब लेट सपोज मेरे को उनके कोर्स का प्राइस नहीं पता, बट खुद सोचो सर, अगर उनका प्राइस 100 रुपए है कोर्स का, उनको 1 करोड़ करने के लिए कितना 1 लाख लोगों को बेचना पड़ेगा। उनकी ऑडियंस इतनी बड़ी है, हर कोई खरीदेगा। क्योंकि अगर आपके पास अपनी ऑडियंस अगर ट्रस्ट करती है, राइट ऑडियंस है,
करोड़ रुपए आप इजीली कमा लो। यस, एंड ये है ना, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं बता रहा हूँ, मेरी कंटेंट राइटर है, हाँ। तो ऐसे ही वो बोलने लगी कि सर मैंने लिंक्डइन का कोर्स खरीदा 500 रुपए का। मैंने कहा बेवकूफ हो क्या, 500 रुपए का कोर्स क्यों खरीदा तुमने, है ना, वो तो फ्री में सब मिल जाता है। कह रहे 500 का तो पिज्जा ही खा लेते हैं, तो कोर्स कुछ तो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है, पर जब 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 करोड़ होता है। 1 करोड़, देखो सर वही है, जीरो आगे लगता है तो वैल्यू नहीं होती, पीछे लगता है तो पूरा पैसा ही पैसा। यस, एब्सोल्युटली। तो सर ये है मेरा पूरा फॉर्मूला जिसके थ्रू मैं करोड़पति बना। ओके भाई उमेर, बहुत अच्छे तरीके से तुमने समझाया और अब मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि क्या पाथ होना चाहिए। मैं अगर समराइज करूं तो पहली चीज है कि अपनी स्किल्स पहले बनाओ, डेवलप करो, और उस स्किल्स को डेवलप और रिफाइन करने में टाइम दो, है ना, कि जैसे बताया कि 5-5 घंटे आप डेली दो, 5 से 10 घंटे डेली दो 3 साल के लिए। फॉर एग्जांपल 10 घंटे आप डेली देते हो 3 साल, अगर आप 5 ही घंटे देते हो तो आपको 6 साल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। स्किल्स को इंप्रूव करो, प्लस एक्शंस लो, और एक्शंस के बाद रिजल्ट्स अपने आप आने लग जाएंगे। अच्छा, और आपको देखना क्या है, आपको एक पूरा टेम्पलेट सेट करना है एक्शंस के लिए कि भाई ये 1 से लेके 6 साल तक मैं इतने एक्शंस लूंगा। उसके सामने रिजल्ट मत लिखना कि क्या आने वाला है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। रिजल्ट की तरफ अगर देखने लग जाओगे, एम फोकस ये है कि करोड़पति बनना है, पर करोड़पति की तरफ अगर ध्यान रहेगा तो नहीं बन पाएंगे। मेन ये है कि जो हमने स्किल्स बनाई थी, जो एक्शंस की लिस्ट बनाई थी, वो करना है। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई हम काम करते हैं तो हम मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो मेरा एक और फॉर्मूला है, मेक मिस्टेक्स। व्हाई? बिकॉज आप जब मिस्टेक्स करोगे तभी सीखोगे। जो मैंने बोला था, लर्न के पहले है, और आई थिंक मिस्टेक एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है कि आप ट्राई कर रहे हो, कुछ ट्राई कर रहे हो। कि जिसने मिस्टेक ही नहीं करी मतलब उसने ट्राई ही नहीं किया। लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मिस्टेक्स नहीं करी, बहुत सारी मिस्टेक्स करी। और जब आप मिस्टेक्स करोगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। प्रॉब्लम इज द कीवर्ड। जहां आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उसका सॉल्यूशन निकाल के लिए क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। या तो तुम अपने आप को प्रोडक्ट बनाओ, या तो कोई और किसी प्रॉब्लम का प्रोडक्ट बनाओ, किसी प्रॉब्लम का प्रोडक्ट बनाओ। हाँ। तो ये एक कहते हैं ना, पूरी वीडियो इसमें ही समराइज हो गई पूरी। हाँ। तो अच्छा सर, एंड करने से पहले बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं यार, मैंने देखा है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है यार, हमारे पास दिन का 10 या 5 घंटा नहीं होगा मेहनत करने का, तो किस तरीके से हम काम करें? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखो, टाइम तो निकालना पड़ेगा बेसिकली। देखो, टाइम 24 घंटे हैं आपके पास में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने टाइम कहीं या तो आप 24 घंटे में 24 घंटे सोते हो, ठीक है, या तो कुछ करते हो 8 घंटे फॉर एग्जांपल आप कुछ करते हो कि आप फॉर एग्जांपल गेम्स खेलते हो या आप टीवी देखते हो, कुछ करते हो, ठीक है। तो यही टाइम आपको निकाल के अपनी स्किल्स में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं, देखो टाइम तो है ना, बस आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उसको चीजों को निकालना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो उन्होंने कहा है कि हमने टीवी देखना ही छोड़ दिया। आप नेटफ्लिक्स देखना छोड़ दो, है ना, ये सारे सब्सक्रिप्शंस हटाओ, ये सब्सक्रिप्शंस हटाओ। जो आपको देखो लिस्ट बनानी पड़ेगी कि इन एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट आता है और इन एक्शन से नेगेटिव रिजल्ट आता है, ठीक है। नेगेटिव रिजल्ट किन किन चीजों से आता है? पहली चीज, नेगेटिव लोगों से बात करने से, है ना। तो जो माइंडसेट वाली बात करी थी उसमें 97% लोग इस दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव माइंडसेट, हाँ, नेगेटिव माइंडसेट से लोग होंगे, और हो भी सकता है कि आपके घर वाले भी हो। उन 97 में आपके माँ बाप भी हो सकते हैं और आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। तो आपको पहली चीज उन 3% लोगों को ढूंढना होगा जो उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहे और आपको पुश करते रहे, ठीक है। तो वही लिस्ट आपने बनानी की है, डिस्ट्रैक्शन और पॉजिटिव लोग पवन सर एंड उमेर भी है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन, अब है ना, नेटफ्लिक्स किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन है, किसी के लिए नहीं है, एक्शन है। फॉर एग्जांपल आप मूवी से रिलेटेड बना रहे हो, अगर आप देखो बहुत सारे लोग मूवी रिव्यू चैनल बनाते हैं, उनके लिए वो प्रॉफिटेबल चीज है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, सुपर यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूं उनको, ठीक है। तो उनका काम है नेटफ्लिक्स में मूवी देखना, और आपको लगता है कि भाई वो पूरे दिन मूवी देखते हैं, असल में वो अपना काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो नेटफ्लिक्स अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है तो उससे दूर आओ, पर नेटफ्लिक्स से अगर आप प्रोडक्ट बना पा रहे हो तो आप बनाओ। तो लिस्ट बनाना है कि कौन से एक्शंस आपके लिए पॉजिटिव है, कौन से एक्शंस आपके लिए नेगेटिव है। जिस दिन आपने आइडेंटिफाई कर दिया, टाइम आपका अपने आप निकल जाएगा। एब्सोल्युटली। और मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने सारी चीजें स्टार्ट करी थी ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड था टाइम मैनेज करना, बट आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद मैंने आज तक मैं टीवी नहीं देखता। यस, एंड लड़का स्कूल जा रहा है अभी, हाँ, 12th के एग्जाम है, और यहाँ बैठ के मेरे घर में वीडियो बना रहे हैं और पास होगा, हाँ, होपफुली होगा। बट सर मैं बता रहा था कि
मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया था। ओके। जैसे आपने बोला ना टीवी देखना छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल वही करा था। मैं ऐसे फालतू चीजों पे टाइम ही नहीं देता था। यस। मैं सिर्फ चुपचाप बैठ के कहीं ना कुछ लगा रहता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता। भाई रात को इतना खाली टाइम है, रात को इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। जब काम करो, प्रोडक्टिविटी कभी भी निकल के आ सकती है। आप है ना इंटरनेट से, अच्छा एक चीज और मैं बोलता हूं कि इंटरनेट से अगर 3 दिन आप दूर रहोगे ना और पेपर पेन के अगर करीब आ जाओगे, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाने वाली है कि आपके पास टाइम ही टाइम है। इंटरनेट एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उस सबको रिमूव करो और काम करो तो उसमें भी आप अपने उस गोल के लिए काम करो। तो इंटरनेट को आपको देखना है कि टाइम कितना देना है, उसमें भी टाइम देना है कि कितने टाइम लर्निंग के लिए देना है और कितने टाइम एंटरटेनमेंट। मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के वक्त में मैंने अपना नेटफ्लिक्स वगैरह में देखता ही नहीं था। मेरे पास तो अब सब्सक्रिप्शन आए होंगे, बट स्टार्टिंग में मैं सिर्फ वीडियोस देखता था जो कि मेरे को हेल्प कर सके इंप्रूव करने में। ये 13 साल की उम्र में लड़के ने मेक मनी ऑनलाइन के वीडियो देखना चालू किए, ठीक है? तो आप खुद ही देख लो कि उसको पता था। हजारों वीडियोस देख लिए होंगे मैंने अभी तक मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, है ना? तो यही सारी चीजें हैं और देखना है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप बोलोगे कि यार ये चीजें, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए और वो आपसे पैसा मांगने लग जाए, तो आप उन सारे बंदों से इन्फ्लुएंस हो कि जो आपके पॉकेट को बेसिकली सेटिस्फाई कर पाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्किल्स को अपने आप को इंप्रूव करना है। स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव कर पाओगे? ठीक है, काम करके। हाँ, काम करने के लिए आप क्या करोगे कि हो सकता है कि या तो प्रैक्टिकली कूद जाओ या फिर आपको किसी कोर्स में एनरोल कर लो। आप कहेंगे कि कोर्स के हमारे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है तो फ्री वाली चीजों से करो। आप उन लोगों की तरफ मत जाओ जो आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप उन लोगों की तरफ जाओ जो फ्री में सारी चीजें। बहुत सारे लोग मेरे से भी बोलते हैं, आई डोंट नो ये मेंटेलिटी बन गई है क्या, बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं फ्री में वैल्यू नहीं है। अब पेड कोर्स में बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे, जैसे आपने मेरी वीडियो में बोला था कि लोगों के दिमाग में आ चुका है कि यार इसने आज ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो बनाई, कुछ सीक्रेट नहीं बताया होगा। और ये कितना बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे आप हो, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि सही नॉलेज देते हैं। बस आपको परखना आना चाहिए। यस, और एक्चुअली क्या है ना, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आते। आपने एक काम किया, रिजल्ट आने ही नहीं था। उमेर ने यूट्यूब चालू किया, फेल हो गया। अब इसका ये, अगर फॉर एग्जांपल मेरे से इंस्पायर हो कि उमेर एक यूट्यूब चैनल चालू करता है और फेल हो जाता है, इसका मतलब मैं खराब नहीं हूं या मैंने कोई चीज फ्री में दी है वो खराब नहीं है। पॉइंट ये है कि आपने स्टार्ट किया था, फेल हो गए, अब आप लर्न की तरफ आ गए। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, तो अब यहीं पे ही वीडियो हम लंबा ना करते हुए समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच इतना वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। ऐसे ही अपने चैनल पे, उमेर का चैनल भी भाई सब्सक्राइब करो, उमेर कुरैशी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहां पे भी भाई वैल्यूएबल कंटेंट देता रहता है और इंडिया को इंस्पायर करते रहो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच सर। एंड जो भी काम कर रहे हो यार दोस्तों, बढ़िया से करते रहो, दिल लगा के करो, मन लगा के करो। तो चलो भाई, हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो मिलेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे। और जो भी बंदा यहाँ तक देख रहा है भाई, थैंक यू वेरी मच इतने लंबे बड़े वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल ना भूलना।